किरण अमरीश स्टूडियो। बंधाई से गायत्री परिवार है, बंधाई से गायत्री परिवार है। ओ गुरुसत्ता का मिला हमें जो प्यार है, बंधाई से गायत्री परिवार है, बंधाई से गायत्री परिवार है। ओ गुरुसत्ता का मिला हमें जो प्यार है। और कभी भाव नहीं हम जागेंगे, बच्चों जैसे नहीं खिलौना मांगेंगे। कर्तव्यों का भाव नहीं हम जागेंगे, बच्चों जैसे नहीं खिलौना मांगेंगे। ओ हमसे हर पल जग जिम्मेदार है, बंधाई से गायत्री परिवार है, बंधाई से गायत्री परिवार है। ओ गुरुसत्ता का मिला हमें जो प्यार है। हम अपने भीतर की ओर निहारेंगे, अपनी जीवन शैली स्वयं सुधारेंगे। हम अपने भीतर की ओर निहारेंगे, अपनी जीवन शैली स्वयं सुधारेंगे। ओ प्रथम स्वयं का करना हमें सुधार है, बंधाई से गायत्री परिवार है, बंधाई से गायत्री परिवार है। ओ गुरुसत्ता का मिला हमें जो प्यार है।
बोले परम पूज्य सद्गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। एक बार पुनः सभी भाई बहन कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखें। उस उदीयमान सविता देवता का ध्यान करते हुए उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमात्मा को अपने अंतरात्मा में धारण करते हुए सबके लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ गायत्री महामंत्र एक साथ एक स्वर में उच्चारण करें। धियो ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में परम श्रद्धेय जी परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में सम्मानित शांति कुंज की टोली हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिले से समन्वयक व्यवस्थापा की दृष्टि से व्यवस्था देखने वाले और कर्मठ सक्रिय जुझारू परम पूज्य गुरुदेव के हृदय में वास करने वाले हमारे ऐसे सभी आदरणीय सम्माननीय पूजनीय परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के प्रिय बेटी बेटे देवतुल्य भाइयों शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों भाइयों बहनों, आपके इस सत्र का इस कार्यक्रम का आज तीसरा दिवस ऐसे गुजर गया कि लगता है आज ही ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और जब तक कोई बात समझ में आती है तब तक कार्यक्रम का समापन हो जाता है। आज प्रातःकाल हमारी बहनों ने इस पूरे लखीमपुर में चयनित घरों के अलावा भी ऐसे ऐसे घरों में गए जहां लोग दरवाज़ा खोलने की जगह बंद भी कर लेते थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के विचार को शक्ति को लेकर के गए तो उनका दरवाज़ा भी खुल गया और वो देव स्थापना परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की शक्ति को स्थापित करके उन्होंने यह बता दिया कि परम पूज्य गुरुदेव की ज्ञान शक्ति परम वंदनीय माता जी की तप शक्ति परम वंदनीय माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि के रूप में हम ऐसे परिवारों का निर्माण करेंगे जहां से नर रत्न निकलेंगे और इसके लिए हमारी माताएं बहनें आगे बढ़ करके आई। परम पूज्य गुरुदेव ने जिस गायत्री परिवार को बनाया, वास्तव में परिवार क्या है, परिवार की आवश्यकता क्यों है, परिवार का निर्माण सही कैसे किया जाना चाहिए, इसका शुभारंभ कहाँ से होता है और कैसे उस छोटे से परिवार में रह करके विराट परिवार में हम जा करके वो सब कुछ कर सकें जो आज की आवश्यकता है, मनुष्य जीवन को धन्य सार्थक करने के लिए आवश्यक है। जो अन्य जीव जंतु पशु पक्षी होते हैं उनका कोई अपना परिवार नहीं होता है।
उनका कोई अपना घर बसाने का, परिवार के निर्माण की कोई बात नहीं होती है। ये किन की बात होती है? ये मनुष्यों के लिए होती है। तो आइए इस विषय पर हम विस्तार से परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के विचार को, संदेश को सुनने, समझने, जानने का प्रयास करते हैं। भाइयों बहनों, परिवार मनुष्य के उत्पत्ति का केंद्र है। यदि परिवार ना हो तो मनुष्य का जन्म कहाँ? हमारी संस्कृति की अनेक विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं में एक है भारत की परिवार विशेषता। अयम निजः परो व्यक्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। परमात्मा ने जब इस सृष्टि का निर्माण किया तो उन्होंने अपने आप को एक से अनेक बनाया। धरती, आकाश, पर्वत, सागर, नदी, नाले, सूरज, चांद, सितारे, वृक्ष, वनस्पति, जीव, जंतु, कृमि, कीटक, चर अचर सब कुछ बनाया और अपने आप को विराट परिवार के रूप में हम सबके सामने रखा। भाइयों बहनों, धर्म ग्रंथों को उठा करके देखते हैं तो उसमें शिव पंचायतन की बात आती है। शिव परिवार को शिव पंचायतन, राम परिवार को राम पंचायतन कहते हैं। और शैव, शाक्त, वैष्णव, ऋषि मुनियों का परिवार गोत्र प्रवर के रूप में तो आज भी प्रचलित है। जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष अवतार हुए हैं, एक साधारण व्यक्ति से लेकर के उस सत्ता को, भगवान को भी इस धरती पर आना हुआ, अवतार लेना हुआ, तब भी परिवार का आश्रय लेना पड़ा। परिवार ना हो तो परिवार के व्यक्ति के जन्म की कल्पना नहीं की जा सकती। परिवार उसे कहते हैं जहां पर कमियों के साथ जिया जाता है। परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, सभी के सोच विचार एक जैसे नहीं होते हैं, क्रियाकलाप एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी सामर्थ्य एक जैसे नहीं होती है। कोई कम समझदार होता है, कोई ज्यादा समझदार होता है, कोई स्वस्थ होता है, कोई बीमार होता है, कोई अधिकारी होता है, कोई चपरासी होता है, कोई कमाने वाला होता है, कोई ना कमाने वाला होता है, कोई सबसे बड़े तालमेल के साथ प्रेम से रहता है और कोई हर बात बात पर रूठ जाता है। लेकिन इन सब के साथ रहा जाता है। इसीलिए कहते हैं परिवार कमियों के साथ जिया जाता है। कम बुद्धि वाला है तो भी उसका ध्यान रखते हैं, अधिक बुद्धि वाला है तो भी उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। स्वस्थ होता है उस पर भी ध्यान रखा जाता है, अस्वस्थ होता है उसके ऊपर और ज्यादा ध्यान रखा जाता है। छोटा बच्चा है उस पर भी ध्यान है, बड़े बुजुर्ग है उस पर भी ध्यान है। इसको परिवार कहते हैं। परिवार में काम ज्यादा से ज्यादा होता है लेकिन उसका दाम कुछ नहीं होता, उसकी कीमत नहीं मांगते। ये नहीं कहता कि हम 8 घंटा इसके लिए किए हैं, इसके बदले में हमें कोई कीमत चाहिए। छोटा बच्चा कुछ भी काम नहीं करता, लेकिन घर में जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो किसी के लिए कुछ लाए या ना लाए, लेकिन उस छोटे बच्चे के लिए जरूर कुछ न कुछ लेकर के आता है। पर्व त्योहारों में बड़ों के लिए भले कपड़े ना आए, लेकिन उसके लिए जरूर लेकर के आते हैं। और वो करता क्या है? कुछ भी नहीं करता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा दिया जाता है, उसका अधिकार सबसे ज्यादा होता है। वहां ये नहीं कहते हैं कि तुम कुछ नहीं करते हो तुम्हें नहीं मिलेगा, नहीं। परिवार इसी को कहते हैं जहां पर काम ज्यादा होता है और दाम कुछ भी नहीं होता है। घर में एक कमाता है, खाने वाले घर के पूरे सदस्य जो 2, 4, 6, 8 होते हैं सब लेते हैं, लेकिन किसी से कीमत नहीं मांगी जाती। किसी के नहीं कहता कि आज तुमने भोजन किया है, इस भोजन की थाली की कीमत तुमको पहले जमा करनी पड़ेगी, 10, 25, 50 तब तुम खाओगे, नहीं। एक कमाएगा, सब कोई मिल करके खाएंगे। परिवार भावनाओं से बना होता है। भावनाओं से कैसे बना होता है? आप देखिए, दुनिया के किसी भी कोने में व्यक्ति रह रहा हो या फिर कितना भी महत्वपूर्ण कार्य को कर रहा हो या फिर कितना भी व्यस्त हो, लेकिन जब उसे अपने परिवार का कोई संदेश, कोई खबर मिलती है, तब थोड़ी देर के लिए अपने महत्वपूर्ण कार्य को विराम दे देता है और पारिवारिक भावना में डूब जाता है। इतना ही नहीं, जब अपने देश का मैच किसी दूसरे देश के साथ होता है, चौवे छक्के पड़ते हैं और जब वो विजयी होता है तो व्यक्ति उछल पड़ता है, खुशी से गड़गड़ाहट की ताली की आवाज आने लगती।
क्या बात है, हमारा देश विजयी हुआ। ये पारिवारिक भावना है, परिवार भावनाओं से बना हुआ है। जिस परिवार में स्नेह सहयोग सहकार रूपी त्रिवेणी नहीं बहती है वह परिवार नहीं होता। परिवार वास्तव में वही है जहां पर स्नेह सहयोग सहकार रूपी त्रिवेणी बहती। जिस परिवार में कमियों के साथ जिया जाता है, जिस परिवार में सब एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहते हैं, वास्तव में परिवार वही है। यदि स्नेह प्यार सहयोग सहकार नहीं है तो भले एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हो, एक साथ एक चौके में भोजन कर रहे हो, लेकिन वह परिवार परिवार नहीं रह जाता, वो एक जेल खाना की तरह से होता है। या यूं कहिए कि बाड़े में बंद जिस तरह से अन्य जानवर भेड़ बकरी गाय भैंस उस बाड़े में रह लेते हैं, इसी तरह का एक समूह है। या यूं कहिए कि ऐसा समूह ऐसी भीड़ है जो सार्वजनिक स्थलों में देखने को मिलते हैं। रेलवे स्टेशन हो, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे फिर धर्मशाला आदि कोई भी ऐसे सार्वजनिक स्थल। भाइयों बहनों, रहने खाने ऐसो आराम की साधन सुविधा की कोई कमी व्यक्ति को नहीं होती है। जहां साधन सुविधा मिले उसको परिवार नहीं कहते हैं, परिवार उसको कहते हैं जहां पर स्नेह सहयोग सहकार रूपी त्रिवेणी बहती है। यदि साधन सुविधा ही सब कुछ होता तो फिर व्यक्ति दिन भर का थका हारा उन 5 स्टार होटलों की तरफ जाता जहां पर ऑर्डर देते ही जो चीज चाहिए आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है, आप उसका कीमत चुकाइए और उपयोग करिए। लेकिन काम से छूट करके थका हारा दिन भर का व्यक्ति उन साधन सुविधा उन ऐसो आराम की तरफ, उन होटलों के तरफ, उन सुविधाओं की तरफ नहीं जाता। कहाँ जाता है? अपने घर में जाता है। क्यों? क्योंकि बहन की ममता, माँ का प्यार, पिता का वात्सल्य, भाई का सहयोग, पत्नी का समर्पण, बच्चों की किलकारियां, ये भारी कीमत देने के बाद अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है, तो सिर्फ और सिर्फ परिवार में मिलती है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार इस धरती का स्वर्ग है। इस धरती का स्वर्ग यदि कहीं देखना है तो प्यार सहकार से भरे पूरे परिवार में होता। एक ऐसे परिवार का उल्लेख परम पूज्य गुरुदेव पावन श्रीमद् प्रज्ञा पुराण के 3रे खंड में किया है। वो ऐसा परिवार था जो ना तो कोई बहुत बड़ा अधिकारी था, ना कर्मचारी था, ना कोई बहुत बड़ा पद वाला था, ना धन वाला था। एक सामान्य सा कर्मचारी था और एक फैक्ट्री में काम करता था। जब अपने काम के लिए जाता था, उसकी पत्नी उसके साथ में उसको छोड़ने के लिए जाती। दोपहर का भोजन तैयार करके गरम गरम टिफिन ठीक समय पर, लंच के समय पर पहुंचा देती थी। शाम का समय होता, पुनः उसके स्वागत के लिए उस गेट पर खड़े रहती थी। दिन भर जब अपने काम से उसका पति फुर्सत होता, छुट्टी के टाइम होती, फैक्ट्री से बाहर निकलता, उस गेट पर अपनी पत्नी के हंसता मुस्कुराता प्रसन्न चित्त चेहरे को देख करके दिन भर की सारी थकान को भूल जाता, भगवान को धन्यवाद देता और दोनों प्रेम पूर्वक बातचीत करते हुए घर आ जाते थे। घर में आकर के शाम की एक साथ बैठ करके चाय पीते, फिर भगवान का नाम स्मरण करने के लिए पति संध्या वंदन करता, पत्नी भोजन बनाती। जब रात का भोजन बन जाता, पूरे परिवार वाले एक साथ बैठ करके भोजन करते। उसके बाद सभी अपने दिन भर की जो भी सुख दुख की बातें होती, जो भी उतार चढ़ाव की बातें होती, सब आपस में करते और प्रसन्नता से, खुशी से ठहाका लगा करके भी हंसते रहते थे। कभी कभी उनके पड़ोस के लोग उससे पूछते थे, क्या बात है भाई, तुम्हारे घर में तो ना इतनी कोई साधन है, ना सुविधा है, ना तो तुम्हारे पास इतना पैसा है, ना तो तुम्हारी इतनी बड़ी कोई नौकरी है, लेकिन तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारी खुशी को देख करके ऐसे लगता है कि जैसे कोई राजा महाराजा हो। तुम्हारे परिवार वालों की खुशी को देख करके, संतोष को देख करके ऐसा लगता है कि स्वर्ग की सारी खुशियां एक साथ तुम्हारे घर पे उतर आई। आखिर इसका राज क्या है, हमें तो बताओ। हम तो रात दिन अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लगे रहते हैं, किसी बात की कोई कमी नहीं रखते। बच्चों को भी अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाए हैं,
जो चीज उनको चाहिए उनको देने मांगने के पहले पूरा कर देते हैं, फिर भी एक पल की शांति, एक पल का चैन, एक पल का सुकून नहीं, जिसे तुम हर पल हर क्षण अनुभव ही नहीं करते बल्कि उसमें जीते हो। इसका राज क्या है? सभी को एक ही जवाब देता था। देखिए, हम जो भी अपने परिवार वाले हैं, जो भी हमारे बच्चे घर के लोग हैं, हमें किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं खटकता, जो भी है उसी में हमें बड़ा संतोष मिलता है। यही कारण है कि हमें किसी भी तरह से कोई एक दूसरे से ना तो शिकायत है और ना तो अशांति है, ना तो संतोष है। प्यार सहकार से रह करके हम सारी की सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। भाइयों बहनों, एक दिन की अचानक बात, उनकी जो धर्म पत्नी थी बीमार पड़ गई, और वो बीमार इतना ज़्यादा पड़ी कि उस दिन ना तो दोपहर का भोजन बना पाई, ना तो टिफिन पहुंचा पाई। उधर जैसे फैक्ट्री में रोज दिन की तरह लंच की घंटी बजी, सभी कर्मचारी अपना अपना लंच बॉक्स निकाले, भोजन करने लगे, लंच करने लगे। उस कर्मचारी, उस पति ने भी खिड़की के से बाहर गेट की तरफ प्रतिदिन की तरह देखा, लेकिन उस दिन उसकी पत्नी दिखाई नहीं पड़ी। उसने एक क्षण की देरी किए बिना तुरंत समझ गया कि लगता है आज धर्म पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, जरूर वो बीमार पड़ गई होगी। यदि स्वस्थ होती तो आती, उससे भूल तो हो नहीं सकती, क्योंकि इतने वर्षों में आज तक नहीं भूली तो आज भी नहीं भूल सकती, जरूर बीमार पड़ गई होगी। वहां से निकला, सीधे घर में गया। घर में जा करके देखता है पत्नी बिस्तर पर पड़ी हुई थी, आंखों में विवशता के आंसू लिए पति के आने का राह देख रही थी, बुखार से तप रही थी। पति को सामने पाकर के देख करके बोल पड़ी, आप आ गए, आपको भूख लगी होगी ना, देखो तो आज मेरी कैसी विवशता। बहुत प्रयत्न करने के बाद इस बिस्तर से उठ नहीं पाई, आपके लिए भोजन तक नहीं बना पाई। और ऐसा कहते कहते जो उसके आंख में विवशता के आंसू भरे हुए थे, उसकी धारा फूट पड़ी। पति ने पत्नी के आंख से बहते हुए उस आंसू को पूछा और बोला, नहीं, तुम कभी विवश नहीं हो सकती, तुमने तो हर क्षण हर पल मेरा ध्यान रखी, जो मुझे चाहिए थे मेरे कहने के पहले मेरे सामने रख देती थी, फिर आज अपने आप को इतना विवश। तुम कभी विवश न थी, ना हो और न रहोगी। अब मुझे मेरे कर्तव्य को पूरा करने दो। वहां से उठा, रसोई में जाकर के पानी गर्म किया, चाय बनाया, दवाई लेकर के आया, पत्नी को खिलाया। पत्नी दवाई पी, खाई, चाय पी, उठ करके बैठ गई, अपने को स्वस्थ अनुभव करने लगी। दोनों आमने सामने बैठे थे, दोनों के आंखों से प्रेमाश्रु की धारा बह रही थी। भाइयों बहनों, उनके जीवन में एक बार नहीं अनेक बार कष्ट कठिनाइयां आई, लेकिन उनके प्यार, उनके सेवा, उनके सहयोग, उनके समर्पण, उनके विश्वास के सामने वो कष्ट कठिनाइयां ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती हैं। ऐसा प्यार, सहयोग, समर्पण, सेवा, विश्वास जिन पति पत्नी के जीवन में होता है, उनका जीवन धन्य सार्थक बनता है, और वही आदर्श दंपत्ति कहलाते हैं। उन्हीं का घर स्वर्ग बनता है, उन्हीं के घर में नर रत्न पैदा होते हैं। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, प्यार सहकार से भरा पूरा परिवार इस धरती का स्वर्ग है। आदर्श दाम्पत्य बन का जीवन व्यतीत करना, इस आदर्श